आपके महाराज पति कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, मारा एक चाटा मंथरा को खींच के। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को वन भेजेगी? मैं बड़ा हूं कि भरत? मां बोली तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है मां? मां बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा। फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना, ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभाव हरिहु अनुकूला, सो कीमि करई मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी कोप भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, हे माता मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाए। मां मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए, आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। मां के चरणों को पकड़कर बोले, आते समय माता बोले थे, और जब सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। वो राम जी कहते हैं। राम जी सुने तो नाचने लगे, कहे मां हे जननी। राम जी जननी बोले मां कैकेयी को पहली बार।
और आप कल्पना करिए, मां कैकेयी शब्द राम जी के मुख से अपने लिए जननी शब्द सुनी होगी, उनको कितना सुख मिला होगा है? आपको बताऊं, जब कैकेयी जी से मंथरा ने ये बात कही कि आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, जानते हैं कि महाराज आपके बस में है, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। महा सुनती गई, आपके महाराज पति कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, बोली घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य को कपटी कहने का है? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई, दासी है ना, प्रिय दासी है, थोड़ा दुलार किया और कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा ना, तो मेरी बात सुन, कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, यदि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। ये मां कैकेयी कहती है। मां कहती है मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, मेरा राम सभी माताओं में मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, और मैं तो मंथरा रोज ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं, प्रभु यदि कृपा करके अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, आप भरत को नहीं, आप राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा प्रभु, और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को बन भेजेगी? जो मां कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज मां की मनोकामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने। और कैकेयी मैया से कहा, हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मां आज से आप मेरी जननी है। मां संसार में वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोने से पहले पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। अब जीवन में बात एको न मानिए, ये चरण का प्रेम है। परंतु वचन का प्रेम बड़ा कठिन है साहब। वचन में यदि प्रेम होगा तो जो मुख से आज्ञा निकलेगी उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा। ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते, मां जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। मां जो संतान अपने आचरण से अपने जीते जी माता पिता को संतुष्ट कर दे, मां वो पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ संतान है। ऐसा संतान होना बहुत दुर्लभ है मां, जो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं कितना भाग्यशाली हूं, पिताजी ने आपको जो वचन दिया है मां, उस वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा मेरे पर भगवान की क्या होगी? मैं तो पहले से बड़ा हूं। मां आपने इतनी कृपा कर दी, अब मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बनने वाला है। मेरे प्राण से प्रिय भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। मां आज विधाता ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि इस कार्य के लिए मैं बन नहीं जाऊंगा तो ये पूरा जगत मुझे मूढ़ कहेगा मां। लेकिन मां
इतनी सी बात को लेकर मेरे पूज्य पिताजी को इतना दुख हो गया है, कहीं मेरे से कोई और अपराध तो नहीं हो गया है मां। जैसे राम जी ने, आप दर्शन करिए, लोग कहते हैं मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया, जैसे राम जी ने ये बात कही कि मां कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, वो कैकेयी कहती है राम तुम अपराध जोग नहीं था। राम आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है, पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है, मेरा आप पर विश्वास है राम।